नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम ए से जेड तक प्रत्येक इंग्लिश लेटर की इंग्लिश वर्णमाला में उसकी संख्या को ट्रिक से निकालने की विधि बताने जा रहे हैं। यह विधि जान लेने के बाद बिना कुछ याद किए और भविष्य में आप इंग्लिश वर्णमाला के लेटर्स की संख्या को किसी भी समय बहुत ही शीघ्र आसानी से पता कर सकोगे। तो आइए सीधे टॉपिक पर आते हुए ट्रिक के साथ इंग्लिश लेटर की इंग्लिश वर्णमाला में उसकी संख्या को उसी लेटर के द्वारा ही पता करते हैं। दोस्तों, लगभग आप सभी ए से ई तक के लेटर की संख्या का आसानी से पता कर सकते हैं। तो चलिए सीधा एफ लेटर से शुरू करते हैं। इसी लेटर का इस्तेमाल करते हुए हम इसी लेटर की इंग्लिश वर्णमाला में संख्या का पता करने के लिए दो स्टेप्स का इस्तेमाल करते हैं। पहले स्टेप के अनुसार एफ को इस तरह उल्टा करते हैं। फिर दूसरे स्टेप के अनुसार उल्टे एफ के आगे यहां पर एक लाइन खींचते ही ये बिल्कुल 6 बन गया है। इस ट्रिक से अर्जित 6 अंक इंग्लिश वर्णमाला में एफ के उचित स्थान की संख्या को दर्शा रहा है। इसी तरह जी लेटर पर आते हैं। ध्यान से देखने पर संख्या 7 लेटर जी में छुपी हुई और यही 7 अंक जी लेटर का इंग्लिश वर्णमाला में उचित स्थान की संख्या को दर्शा रहा है। एच लेटर की बात करें तो हम सीधे तौर पर एच के यहाँ ऊपर और नीचे इन दो रेखाओं को खींचते हैं तो एच स्पष्ट तौर पर 8 अंक के रूप में दिखाई देने लग रहा है, जो कि इंग्लिश वर्णमाला में एच लेटर का संख्या की दृष्टि से उचित स्थान है। आई लेटर का ये रूप स्वयं ही 9 संख्या को दर्शा रहा है। दोस्तों, जे लेटर की इंग्लिश वर्णमाला में उचित स्थान की संख्या प्राप्त करने के लिए ट्रिक के साथ 2 से 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो पहले स्टेप के अनुसार जे को इस तरह घुमाते हुए दूसरे स्टेप के अनुसार इस तरह जे को ब्रेक करना है। फिर जे की संरचना में जरूरत अनुसार बदलाव करने पर हमें जे के माध्यम से ही 10 संख्या प्राप्त हो रही है और यही संख्या जे लेटर का इंग्लिश वर्णमाला में उचित स्थान दर्शा रही है। के की संख्या प्राप्त करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए सर्वप्रथम के को इस तरह ब्रेक करना है। फिर ब्रेक हुए इस हिस्से में थोड़ा बदलाव करते हुए लाइन को बिल्कुल सीधा करने पर 11 संख्या प्राप्त हो रही है। एल लेटर से ही संख्या प्राप्त करने के लिए हमें अलग से ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए एल की बनावट में प्रयोग हुई कुल 2 रेखाओं को गिनते हुए यहां से हमने 2 संख्या को नोट कर लेना है और अपनी सोचने की क्षमता का इस्तेमाल करते हुए 2 के आगे 1 लिख देना है। इस तरह हम संख्या 12 प्राप्त कर लेंगे। अब एम लेटर को इस दिशा में घुमाने पर संख्या 3 की आकृति प्राप्त हो रही है। पहले वाली ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए यहां भी प्राप्त संख्या 3 के आगे एक संख्या लगाने पर हमें संख्या 13 मिल रही है। एन लेटर की बात करें तो सबसे पहले एन को इस तरह ब्रेक करने पर रोमन संख्या 4 प्राप्त हो रही है और इस रोमन संख्या को हम नॉर्मल संख्या 4 मानते हुए संख्या 1 को आगे लगाने पर अंक 14 प्राप्त हो गया है। दोस्तों, इजोडी शब्द ट्रिक से 5-5 लेटर्स के अंतराल पर स्थित लेटर्स को याद करने के लिए इजाद किया गया शब्द है। इसमें ई 5 नंबर पर, जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर और वाई 25 नंबर पर स्थित है। इस तरह इंग्लिश वर्णमाला के इन 5 लेटर्स की इंग्लिश वर्णमाला में उचित स्थान की संख्या को हम इजोडी नामक ट्रिक वाले शब्द से याद रख सकते हैं। आइए वीडियो के टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। ओ लेटर की संख्या 15 को हमने इजोटी शब्द में कवर कर लिया है। पी लेटर को हमने इस तरह उल्टा करते हैं तो हमें संख्या 6 की आकृति प्राप्त हो रही है और पीछे वाले लेटर्स की संख्या प्राप्त करने के लिए हमने जैसे अलग से संख्या 1 का इस्तेमाल किया था, उसी तरह हमने यहां भी 6 के आगे संख्या 1 का इस्तेमाल करना है और इस तरह हमें संख्या 16 प्राप्त हो चुकी है। क्यू लेटर में भी लेटर जी की तरह संख्या 7 की आकृति छुपी हुई है तो इस छुपी संख्या 7 के आगे संख्या 1 लगाने पर हमें संख्या 17 प्राप्त हुई है, जो कि इंग्लिश वर्णमाला में क्यू लेटर के उचित स्थान की संख्या है। आ लेटर के यहाँ नीचे बस एक रेखा खींचते ही ये बिल्कुल संख्या 8 की तरह प्रतीत हो रहा है तो बस इस संख्या 8 के आगे संख्या 1 लगाते ही संख्या 18 प्राप्त हो गई है। एस लेटर के भी यहाँ बस एक रेखा खींचते ही ये बिल्कुल संख्या 9 की तरह प्रतीत हो रहा है और इस संख्या 9 के आगे संख्या 1 लगाते ही ये संख्या 19 बन गई है
और टी लेटर की संख्या 20 को हमने एजोटी शब्द में कवर कर लिया है। इसके अलावा हम टी लेटर की संख्या को T20 मैच के हिंट से टी लेटर की संख्या 20 को याद रख सकते हैं। यू लेटर, दोस्तों यू लेटर मात्र एक ही लाइन के इस्तेमाल से बना है, तो इस तरह हमने यू लेटर से ही संख्या 1 प्राप्त कर ली है। अब इसके आगे सिर्फ 2 लगाना है और इस तरह यू लेटर की इंग्लिश वर्णमाला में उचित स्थान की संख्या 21 को प्राप्त कर लिया है। वी लेटर को इस तरह ब्रेक करने से हमें ज्ञात हो रहा है कि वी लेटर 2 लाइनों के इस्तेमाल से बना है, तो उसी तरह हमने वी लेटर से ही संख्या 2 प्राप्त कर ली है। अब इसके आगे सिर्फ 2 लगाना है और लेटर वी की इंग्लिश वर्णमाला में उचित स्थान की संख्या 22 हमें प्राप्त हो चुकी है। डब्ल्यू लेटर को इस दिशा में घुमाने पर संख्या 3 की आकृति प्राप्त हो रही है। अब इस प्राप्त संख्या 3 के आगे संख्या 2 लगाते ही हमें लेटर W की इंग्लिश वर्णमाला में उचित स्थान की संख्या 23 प्राप्त हो चुकी है। एक्स लेटर को इस तरह ब्रेक करने से हमें ज्ञात हो रहा है कि एक्स लेटर 4 लाइनों के इस्तेमाल से बना है, तो इस तरह हमने एक्स लेटर से ही संख्या 4 प्राप्त कर ली है। अब इसके आगे सिर्फ 2 लगाना है और लेटर एक्स की इंग्लिश वर्णमाला में उचित स्थान की संख्या 24 हमें प्राप्त हो चुकी है। वही लेटर की संख्या 25 को हमने एजोटी शब्द में कवर कर लिया है। इसके अलावा वही इंग्लिश वर्णमाला का अंतिम से दूसरा लेटर भी है, तो हमें इस लेटर की संख्या पहले से ही याद रहती है। अंत में लेटर Z है, जो इंग्लिश वर्णमाला का अंतिम लेटर है, जिसकी संख्या 26 है। दोस्तों, इस वीडियो में आपने इंग्लिश वर्णमाला के लेटर्स को याद करने का वो तरीका जान लिया है, जिससे आपको भविष्य में इंग्लिश वर्णमाला के लेटर्स की संख्या कभी याद नहीं करनी पड़ेगी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।